हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज होमोलॉगस सीरीज। देखो ये होमोलॉगस सीरीज जो है इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जैसे आपको एक फैमिली के बारे में पता होता है, आपकी फैमिली या किसी और की फैमिली, अचानक से आप किसी जगह पे गए और आपने एक बड़ा सा फोटो देख लिया और आपको दिख रहा है कि ये जो मेंबर्स इस फोटो में जो लोग हैं ये एक दूसरे के जैसे ही हैं। ये एक एग्जैक्टली सेम नहीं है, दे आर नॉट लाइक कार्बन कॉपीज बट दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है ना। तो आपको गेस करने में बहुत आसानी होती है दैट दिस मस्ट बी सम फैमिली फोटो। ठीक है ना। इसी तरह आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी भी एक फैमिलीज होती हैं। ठीक है ना। इन फैमिलीज में क्या होता है कि इनके केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है। इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती हैं फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से ऑब्वियसली, और इनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है। ठीक है ना। इनमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज का कुछ वेरिएशन रहता है जो ग्रेजुअल इंक्रीज इन मास की वजह से देयर इज ग्रेजुअल चेंज इन दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो व्हाट्स अ होमोलॉगस सीरीज? इट्स अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है ना। इट्स अ फैमिली ऑफ कंपाउंड्स। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स की एक फैमिली है। ठीक है ना। कौन से कंपाउंड्स की? विच आर द सेम फंक्शनल ग्रुप। वो कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, यानी कि अल्केन होगा अगर सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है तो सब में सिंगल बॉन्ड ही फंक्शनल ग्रुप होगा, सब अल्केन्स ही होंगे। अगर डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है तो डबल बॉन्ड ही इन सारी इस फैमिली के सारे मेंबर्स में सिर्फ डबल बॉन्ड ही होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है तो सारे मेंबर्स में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर OH है, अल्कोहल है, तो इस फैमिली के सारे मेंबर्स अल्कोहल होंगे। अगर अल्डिहाइड है, अगर कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सब में सेम होगा। ठीक है ना। एक ऐसी फैमिली जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। और हम जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप का काम क्या होता है, इट गिव्स केमिकल प्रॉपर्टीज टू ए कंपाउंड। ठीक है ना। जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया तो कौन सी चीजें सेम हो जाएंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी। ठीक है ना। देखो तो होमोलॉगस सीरीज के बारे में हम क्या जानते हैं आप? सबसे पहले इट्स ए फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक फैमिली है। ठीक है। इनमें क्या चीज सेम है? सेम इनमें है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हम आज पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सेम है और क्या चीज है? दे हैव सिमिलर chemical properties which is not a difficult thing to guess. Why it's not a difficult thing to guess? क्यों हम आसानी के साथ बोल सकते हैं they have similar chemical properties? Because we know what a functional group is. ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप कोई बॉन्ड होता है, एटम होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज एक कंपाउंड को देते हैं। जब फंक्शनल ग्रुप ही सेम हो गया तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये क्या दिखाते हैं? देयर इज ए ग्रेजुअल gradation of chemical properties. अच्छा, एक और बात यहां पे हम बोल सकते हैं कि when it's a family of, अगर ये एक ही फैमिली है, ठीक है ना, होमोलॉगस सीरीज इज अ फैमिली, ठीक है ना, तो हर एक फैमिली का एक जनरल फॉर्मूला होता है। सो फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही एक और मतलब हम लिख सकते हैं दैट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला। ठीक है। अब कैसे ये फैमिलीज को बनाया जाता है, चलो वो देखते हैं। सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द लोअर अल्केन्स। सबसे पहले हम अल्केन्स को देखते हैं। ठीक है ना। सिंपलेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अल्केन्स, उनको देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप इन चीजों को नोट करिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिक सी बातें आप लोगों ने नोट की होगी। अब देखो ये फैमिलीज बिल्ड अप कैसे होती है। ठीक है ना। एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है कंपाउंड्स का, नाम से ही पता चलता है सीरीज। तो कैसे बनाए जाते हैं इनको देखो। CH4 ये है सबसे सिंपलेस्ट अल्केन। ठीक है ना। हम पहले 3 अल्केन सिंपलेस्ट बनाते हैं फिर कंक्लूजन देखते हैं। तो कैसे है? C H H H एंड H, दिस इज द सिंपलेस्ट अल्केन। दूसरा अल्केन कौन सा वाला है जिसमें 2 कार्बन होंगे? 1 2 और बाकी सारे जो हैं हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाइड होंगी। ये दूसरा अल्केन हो जाएगा।
इस अल्केन को अगर आप देखेंगे तो कितने कार्बन इसमें, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, C2H6। अगर आप तीसरा अल्केन देखने की कोशिश करेंगे तो आप बोलेंगे 3 कार्बन होंगे, बाकी सारे हाइड्रोजन होंगे। जब आप गिनते चलोगे तो आपको आएगा 8 हाइड्रोजन एटम्स, 1 2 3 4 3 कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप इसका क्या बोलोगे, C3H8। ये हो गया आपका तीसरा हाइड्रोकार्बन। तो पहला क्या था, CH4, दूसरा C2H6, तीसरा C3H8। ठीक है ना। अगर आपको बोलेंगे इनको एक दूसरे में से माइनस करो, फॉर एग्जाम्पल इसमें कितने कार्बन है, 2, इसमें कितने कार्बन है, 1, तो कितना कार्बन बचा, 1 कार्बन बचा। तो हम देखना चाहते हैं इसको क्या ऐड किया होगा ताकि ये बने। तो 1 कार्बन ऐड किया है, हाइड्रोजन कितने ऐड किए हैं, ये 4 हैं, ये 6 हैं, तो 2। तो इसका मतलब हुआ CH4 को जब हम प्लस करेंगे CH2, ये कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही देख रहे हैं स्टैटिस्टिकली कि यहाँ पे अगर CH4 आपके पास एक होमोलॉगस सीरीज का मेंबर है तो नेक्स्ट मेंबर कैसे बना, सिंपली CH2 को ऐड करके। अगर इसको और CH2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, C2 और 1 हो गया C3, H6 है, 2 और हो गए H8, जो तीसरा मेंबर है जो आप देख सकते हो। ठीक है ना। अब हम आपको पूछेंगे आप पूरी फैमिली बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, सिर्फ CH2 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 ऐड करके। ठीक है ना। तो पहला मेंबर क्या था, CH4, इसको ऐड करेंगे 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो C2H6। इसको भी ऐड करेंगे 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो 1 कार्बन जब ऐड करेंगे तो C3, हाइड्रोजन 2 ऐड करेंगे तो H8 हो जाएगा। इसको भी ऐड करेंगे 1 कार्बन, C4, 2 हाइड्रोजन, H8 प्लस H2 इज H10, है ना, 8 और 2 कितने हो गए, 10, C5, H12, C6, H12O2, 14, C7, H14O2, 16 एंड सो ऑन। तो ये एक सीरीज बन गया कंपाउंड्स का। ठीक है ना। इन सब में क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है ना। इन सब में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक जैसी होंगी। ठीक है ना। जैसी रिएक्शन ये करेगा वैसी रिएक्शन ये करेगा, वैसी रिएक्शन ये करेगा, इसी को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का सिमिलर होना। ठीक है। इन सब में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन होगा। क्यों ग्रेडेशन होगा, देखो ये छोटा सा मेंबर है CH4, ठीक है ना, टोटल इसमें 5 ही एटम्स हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आगे आगे जाने से आप CH2 यूनिट ऐड कर रहे हैं। इस CH2 यूनिट को केमिस्ट्री में बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप, METHYLENE, मिथाइलिन ग्रुप। तो मिथाइलिन ग्रुप का मतलब क्या होता है, CH2। तो CH2 ऐड हो रहा है, जब CH2 ऐड हो रहा है तो मास भी बढ़ रहा है। ठीक है ना। अगर आपको पूछा जाएगा कितना मास बढ़ता है आपके एडजेसेंट होमोलॉगस सीरीज में या सक्सेसिव होमोलॉगस, अच्छा बाय द वे एक बात आप याद रखिए कि होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं होमोलॉगीज या होमोलॉग्स। यहां पे लिखते हैं, ये क्या है, ये इट्स ए होमोलॉग। ठीक है ना। तो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर होमोलॉग्स और होमोलॉगीज, जैसे आप इनको बोलना चाहें। तो इन होमोलॉग सीरीज में जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनको होमोलॉग्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब एक होमोलॉग और दूसरे होमोलॉग में कितना फर्क है, CH2 का फर्क है, एक मिथाइलिन ग्रुप का फर्क है। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस इन मास बिटवीन सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज, एक होमोलॉगस सीरीज के 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में, चाहे वो ये और ये है, चाहे वो ये और ये है, चाहे वो ये और ये है, कोई भी 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में होमोलॉगस सीरीज में व्हाट इज द डिफरेंस इन मास। तो आप देखोगे डिफरेंस टोटल क्या है, डिफरेंस है CH2 का, कार्बन का मास कितना है 12, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ये 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा मास, तो 14U इज द डिफरेंस इन मास बिटवीन 2 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज। ठीक है ना। 2 सक्सेसिव होमोलॉगीज के बीच में डिफरेंस इन मास कितना है, 14U का है। ठीक है ना। दिस इज ट्रू फॉर ऑल होमोलॉगस सीरीज, ये सिर्फ अल्केन्स के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए, चाहे अल्केन लो, चाहे अल्कीन लो, चाहे अल्काइन लो, हमेशा आप यही जो है डिफरेंस देखेंगे। 14U मास का डिफरेंस है, एक मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस, समझ रहे हो। तो
यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देयर इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, ये जो सीरीज हम देख रहे हैं CH4 C2H6, या देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड्स दैट डिफर बाय CH2 यूनिट और दैट डिफर बाय मिथाइल ग्रुप। इन सब में किस चीज का फर्क है, सिर्फ CH2 का फर्क है। देखो इसको और इसमें क्या फर्क है, अगर हम सिमिलर चीजें देखने की कोशिश करेंगे, देखो अगर आप इतना देखोगे, दिस इज व्हाट, दिस इज CH3, इतना देखोगे तो क्या है CH3। अब फिर से यहाँ पे भी देखो, आप इतना देखेंगे तो क्या है CH3, ये यूनिट, ये वाला स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है CH3, बीच में क्या बढ़ा CH2, ठीक है ना। फिर एक और CH2 डालेंगे तो नेक्स्ट मेंबर बनेगा, फिर एक और CH2 डालेंगे तो नेक्स्ट मेंबर बनेगा। इस तरह से आप होमोलॉगस सीरीज को बढ़ाते चले जाओगे, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपको ये पता चला कि होमोलॉगस सीरीज में जो सक्सेसिव होमोलॉग्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है सिर्फ CH2 यूनिट का, उसका मतलब है डिफरेंस होता है 14U मास का, समझ रहे हो, ठीक है। तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं विद सम अदर एग्जांपल्स। नाउ लेट अस डू अल्कीन्स। देखो पहला अल्कीन क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा अल्कीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तीसरा अल्कीन क्या है CH3। अब आप खुद करो कैसे बिल्ड करना है, CH2 को बीच में डालना है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगला मेंबर कैसे बनेगा, और एक CH2 ऐड करना है, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। चलो सबका पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन C2H4, ये पहला मेंबर हो गया। 1 2 3 कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3, 1 4 और 2 6 H6। इसमें देखो 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन देखो 2 3 2 5 और 3 8 H8। C5 1 2 3 4 और 5, 3 2 5 2 7 1 8 और 2 10 H10। ये आपके 5 मेंबर्स हो गए, सॉरी 4 मेंबर्स। तो क्या इन सब का फंक्शनल ग्रुप सेम है, आंसर इज यस। कैसे सेम है, डबल बॉन्ड है सबके अंदर और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। इसका फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड, यानी कि ये कहां पे रिएक्शन करेगा डबल बॉन्ड पे, ये कहां पे रिएक्शन करेगा डबल बॉन्ड पे, ये कहां पे रिएक्शन करेगा डबल बॉन्ड पे, ये कहां पे रिएक्शन करेगा डबल बॉन्ड पे। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाएंगी, इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है ना। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, हाँ ये जो ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज वो पॉइंट हम भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, ये हर एक एग्जांपल में आएगा। देखो जितना जितना साइज बढ़ता है, हम क्या बोल रहे हैं कि एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप जाने में CH2 यूनिट बढ़ रहा है, जो हम यहाँ पे भी देखेंगे। देखो C2H4 और C3H6 में किसका फर्क है, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। तो आप बोल सकते हैं C2H4 प्लस CH2 इज C3H6। फिर जब इसको भी CH2 ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो क्या बनेगा C4H8, इसको भी करेंगे तो C5H10 बनेगा, जो यहाँ पे बन गया। तो सक्सेसिव होमोलॉग्स जो होते हैं उनमें CH2 का फर्क होता है, यानी कि साइज बढ़ रहा है, ठीक है ना। जब आगे जाते हैं हम इस सीरीज में तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, मास बढ़ रहा है। और जब भी ये फैक्टर्स बढ़ते हैं तो फिजिकल फोर्सेस, जो आप 11th में पढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल फोर्स है लंदन डिस्पर्शन फोर्स, वो फिजिकल फोर्स बढ़ जाता है। वो फोर्स होता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो फिजिकल फोर्सेस होते हैं। वो जो फिजिकल फोर्सेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं एज मास इंक्रीजेस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज और साइज इंक्रीजेस, ठीक है ना। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिसका डिटेल आप 11th में पढ़ोगे। तो फिजिकल फोर्सेस जब बढ़ेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि अब फिजिकल फोर्स बढ़ गई, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया मॉलिक्यूल्स के बीच में, अब सॉलिड को लिक्विड बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। व्हाई, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या सिंपली बोलो इंक्रीज इन साइज। तो आहिस्ता आहिस्ता जाए, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या सबकी सिमिलर होंगी, आंसर इज नो। ये जो छोटे छोटे पहले मेंबर्स होंगे गैस होंगे फॉर एग्जांपल, थोड़े से बड़े मेंबर्स लिक्विड होंगे, और जो बहुत बड़े मेंबर्स होंगे वो सॉलिड होंगे। क्यों, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं या फिजिकल फोर्सेज जो होते हैं
वो डिपेंड करते हैं आपके साइज पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, मास पे, सरफेस एरिया पे, पोलराइजेशन पे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वो आपको याद नहीं रखना, आपको सिंपली याद रखना है कि नीचे नीचे जाने से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर मेंबर्स बड़े होने से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, आपके जो मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, और भी फैक्टर्स चेंज होते हैं। उसी को हम बोलते हैं देयर इज अ ग्रेजुअल ग्रेडिएशन, ग्रेजुअल या फिर ग्रेजुअल इंक्रीज in boiling points, ठीक है ना। there is a gradation in physical properties. Why? Because physical properties they depend on the size. chemical properties size पे डिपेंड नहीं करते, वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए सबकी chemical properties एक जैसी होंगी, लेकिन physical properties में डिफरेंस होगा, ठीक है ना। ऐसा ऐसा जो मेंबर्स नजदीक होंगे उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा फर्क होगा, और जो मेंबर्स दूर होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस होगा। कोई रूम टेम्परेचर पे गैस हो सकता है, कोई रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये बात आप याद रखिए। ओके, तो ये हो गया एक और फैमिली जो आपने देखा। अब हम इन सब का नाम देते हैं, ठीक है ना। हमने बोला था कि नॉमेनक्लेचर भी थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे आपका होमोलॉगस सीरीज। तो देखो इसमें कितने कार्बन हैं, दो के लिए क्या आता है, एक, ठीक है। नॉमेनक्लेचर वाला लेक्चर जो है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको वो मिस हुआ तो पहले आप वो देखिए। दो कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, इनफिक्स या प्राइमरी सफिक्स ईन, तो इसका नाम क्या होगा, इथीन। इसका नाम क्या होगा, तीन कार्बन हैं प्रोप, और फिर हाइड्रोजन सॉरी एक डबल बॉन्ड है विच कॉल्ड एज प्रोपीन, चार हैं तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो इन, दिस इज ब्यूटीन, दिस इज पेंट इन सब में पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए आप मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि डबल बॉन्ड कहां पे है, किस, अदरवाइज यू कैन आल्सो राइट प्रो, ये तो इथीन तो हमेशा ऐसे ही होगा कि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वहां पे कभी नंबर मेंशन नहीं करते। प्रोपीन में भी हमेशा कार्बन नंबर 1 पे होगा। ब्यूटीन में आप 1 ब्यूटीन भी हो सकता है, 2 ब्यूटीन, यानी कि डबल बॉन्ड पहले नंबर पे भी हो सकता है, दूसरे नंबर पे भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता था कि पहला कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और दूसरे वाले में डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे पहले ही वाले कार्बन के पास हमने डबल बॉन्ड रखा है इन सब के केस में, तो दिस बिकम्स ब्यूटीन, ठीक है ना। इसको आप 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, 1 का मतलब पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड है, या फिर कभी कभी ऐसे लिखा जाता है ब्यूट 1 इन, वो सब आपको ज्यादा जरूरत नहीं है याद रखने की, आप ब्यूटीन याद रखिए, ठीक है ना। इसी तरह 1 पेंटीन, पेंट 1 इन और पेंटीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक और होमोलॉगस सीरीज किनका, अल्कीन्स का। अब हम देखेंगे क्या इनका अगर एक फैमिली है तो क्या इनका एक इनका एक जनरल फॉर्मूला बन सकता है, आंसर इज यस। देखो व्हाट डू यू थिंक इज द रिलेशन बिटवीन C2H4 C3H6 C4, क्या फॉर्मूला बन सकता है, आंसर इज सिंपल है, 2 2s are 4 3 2s are 6 4 2s are 8 5 2s are 10, तो आप सिंपली लिखोगे द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन्स इज, ये वाला होमोलॉगस सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n। इसी तरह अगर आप अल्केन्स में देखोगे जो हमने पहले किया दैट विल बी CnH2n+2, ठीक है ना। तो ये एक सीरीज बन गया आपके एल्कीन्स का। असाइनमेंट आपको है, आप अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला जो है वो जरूर देखिएगा, समझ रहे हो। सिर्फ देखिएगा नहीं, पूरा होमोलॉगस सीरीज आपको वहां पे बनाना है, ठीक है ना। आप C2H2 से स्टार्ट करेंगे, फिर सिंपली देखो अगर आप डायरेक्टली बनाना चाहते हो, अगर आपको कोई बोलेगा कि अल्काइंस का एक होमोलॉगस सीरीज बना, तो क्या करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप बोलोगे पहला मेंबर क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C H और H, ये तो सबको पता है, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइंस, दो कार्बन C2H2। नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, प्लस CH2 करना है, CH2 ऐड करना है, तो हो गया C3H2O2 4। नेक्स्ट मेंबर C4H, 4 और 2 6, C5H 6 और 2 8, C6H 8 और 2 10, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, C2H2 तो ये हो गया, C3H4 कैसे हो जाएगा, 1 2 3, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, ये H और ये H3, ये इसका फॉर्मूला हो गया। C4 1 2 3 4, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे H, इसने 4 बॉन्ड्स बना लिए हैं, इसने 2 बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन होंगे, इसने 1 ही बनाया तो 3 हाइड्रोजन होंगे। इस तरह से आप बाकी वाला होमोलॉगस सीरीज जो है वो इसमें बना सकते हो बहुत ही आराम के साथ।
ठीक है ना। ये किसका होमोलॉगस सीरीज हो गया, ये अल्काइंस का होमोलॉगस सीरीज हो गया। समझ रहे हो, इनका नाम भी आप आराम से दे सकते हो, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ठीक है ना। वेरी इजी, यू कैन डू ऑल दिस। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज विच ऑफ अल्कोहल्स। देखिए, व्हाट इज द सिंपलेस्ट अल्कोहल, CH3OH। ये सबसे सिंपल अल्कोहल है, सबसे छोटा अल्कोहल। अल्कोहल्स हम जानते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल, वो जनरल फॉर्मूला हम खुद बनाएंगे उसकी, और लेकिन उनमें फंक्शनल ग्रुप OH होता है, ये हमें इस टाइम पे पता है, ठीक है ना। तो ये है पहला। अगर आपसे बोला जाए कि नेक्स्ट बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, दैट इज वेरी सिंपल। कि हमें क्या करना है कि हमें पता है एक होमोलॉगस सीरीज बनानी है, एक फैमिली बनानी है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। कौन सी फैमिली बनानी है, अल्कोहल्स की बनानी है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। एक मेंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, बोलता है कि पूरी फैमिली बनाओ, तो क्या करना है, CH2 यूनिट्स को ऐड करते जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको बोलेंगे नेक्स्ट वाला बनाओ, तो क्या करेंगे, CH3, इसके बाद क्या ऐड करेंगे, CH2, फिर अपना OH जो पहले से था। अब कहेंगे नेक्स्ट वाला मेंबर बनाओ, तो नेक्स्ट वाला मेंबर भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो क्या करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, अपना CH2 जो वहां से पहले से था, ठीक है ना, और उसके बाद क्या बनाएंगे, एक और CH2। क्योंकि हमें पता है कि एक में और दूसरे वाले में क्या फर्क होगा, जो सक्सेसिव होमोलॉग्स होते हैं उनमें क्या फर्क होता है, सिर्फ CH2 यूनिट्स का। फिर अपना OH फंक्शनल ग्रुप। इस तरह से आप जितने चाहो बना सकते हो। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वाला, तो अब CH3 CH2, देखो अब हम एक और तरीके से कर सकते हैं। इसमें कितना CH2 था, एक, इसमें कितने CH2 हैं, दो, तो इसमें कितने होंगे, तीन। तो वो ऐसे लिख सकते हैं, OH CH3 CH2, ये चार होंगे OH, और इस तरह से आप पूरा फैमिली बना सकते हो, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, कैन वी गिव ए जनरल फॉर्मूला फॉर दिस, क्या हम इसका एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो CH3 क्या है, अल्काइल है, इसको और इसको अगर मिलाएंगे तो देखो क्या बनता है, C2H5, C3, देखो ये सारे जो हैं OH के बगैर, OH को छोड़ के जो बाकी बचता है उसको देखो, 1 2 3, C3H, 3 2 5 2 7 OH। तो इनको एक और तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज CH3OH, ठीक है ना। ये वाला क्या है, CH3OH, ये क्या है, C2H कितने, 5, फिर OH, इस वाले में कितने कार्बन है, 3, H कितने हैं, 7, फिर OH, इस वाले में कितने कार्बन हैं, 1, 3 और 1 4, C4H, हाइड्रोजन देखो 3, 3 2 6, 6 + 3 9 OH। अब इसको खोल के भी लिख सकते हो अगर आपको इस तरह से मुश्किल होता है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। इसी तरह C5H11 OH। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, दिस इज अल्काइल और OH, दूसरा वाला अल्काइल OH, तीसरा वाला अल्काइल OH। तो हम सब जानते हैं कि हमने अल्काइल्स को पढ़ा हुआ है। अल्काइल्स है तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, और इसको जब हम OH डालेंगे साथ, तो हमारे पास एक होमोलॉगस सीरीज बनेगा, विच विल बी द होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है ना। इनमें जो पहले वाले दो हैं, इनका कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर याद रखिएगा। इसका कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम, और दूसरा वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है अल्कोहल, उसका कॉमन नेम आपको जरूर पता होना चाहिए। इट इज कॉल्ड एज मिथाइल अल्कोहल, और दिस इज कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज द मोस्ट यूजफुल अल्कोहल इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो सबसे यूजफुल अल्कोहल जो आपके मेडिसिन बनाने के काम आता है, या फिर जो आपका वाइन वगैरह बनाने के काम आता है, वो है आपका इथाइल अल्कोहल। अगर आप एक वर्ड देखोगे अपनी बुक्स में जिसमें सिर्फ अल्कोहल लिखा है, ये नहीं लिखा है कौन सा वाला, ठीक है, क्योंकि ये सारे अल्कोहल्स हैं। अगर अल्कोहल वर्ड लिखा है, ये नहीं लिखा है कि कौन सा वाला इनमें से, तो डेफिनेटली कौन से वाले की बात कर रहा है, वो इथेनॉल की बात कर रहा है, क्योंकि इसी का कॉमन नेम इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल है, इसी का कॉमन नेम अल्कोहल भी है, ठीक है ना। तो इसको अल्कोहल भी डायरेक्टली आप बोल सकते हो। इफ देयर इज वन पर्टिकुलर अल्कोहल दैट्स कॉल्ड अल्कोहल, दैट इज दिस इथेनॉल, समझ रहे हो, या इथाइल अल्कोहल। इन सब का हम क्या देखेंगे, आईयूपैक नाम देखेंगे। तो आईयूपैक नाम देखने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली कार्बन्स को गिनना है। इसमें कितने कार्बन्स हैं, एक। इन सब में कार्बन्स के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना। तो मीथेन, ई को ड्रॉप करना है और उसकी जगह पे OL लगाना है, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप का जो सुफिक्स है, जो हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, दैट इज OL। तो मीथेन, ई ड्रॉप करना है, ई की जगह पे OL, तो दिस बिकम्स मिथेनॉल।
इसमें कितने कार्बन हैं? 2। तो इथ कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, ई को ड्रॉप किया, ओ एल लगाया, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, 5 के लिए पेंटेनॉल। इन सब में OH ग्रुप जो है वो पहले ही कार्बन पे है यानी कि टर्मिनल कार्बन पे है, तो इसीलिए आप लिख सकते हो उसमें दिस इज व्हाट, दिस इज योर, आप 1 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो और आप पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप उसको नेग्लेक्ट करते हो। तो 10th में जनरली हम नेग्लेक्ट करते हैं, अदरवाइज यू कैन कॉल इट 1 प्रोपेनॉल आल्सो। इसको 1 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? तो प्रोपेनॉल तो इसका नाम है ही है, इसके अलावा ये OH ग्रुप दूसरे वाले कार्बन पे भी हो सकता था, पहले वाले पे भी हो सकता था। तो दुनिया में 2 प्रोपेनॉल होते हैं, 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल। तो इसका जो बेहतर नाम होगा दैट इज 1 प्रोपेनॉल। कभी कभी इसको कैसे लिखा जाता है? प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, तो ये सारे इसके नाम हो गए। लेकिन 10th में हम चीजों को सिंपल रखते हैं, हम बोलते हैं कि जितने भी हैं वो सारे टर्मिनल पोजीशन पे हैं आपके फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 वाला जो चक्कर है वो हम नेग्लेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच इज ऑफ अल्कोहल। इस होमोलॉगस सीरीज में वही सब चीजों का डिफरेंस होगा कि CH2 यूनिट्स को ऐड करना है और आपका मास बढ़ेगा 14 यूज से, और बाकी सारी चीजें जो बाकी होमोलॉगस सीरीज के लिए ट्रू हैं इसके लिए भी ट्रू है कि सेम फंक्शनल ग्रुप है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, देयर इज अ ग्रेडेशन ऑफ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। क्यों होगा वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स? क्योंकि इसका साइज कम है, इसका मास कम है, ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो साइज पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है जो आपको हायर क्लास में पढ़ने, 11th में पढ़ना आपको। तो वहां पे आप देखोगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स वाई इसमें सबसे कम है और इन सब में से इसमें क्यों सबसे ज्यादा है? तो दिस माइट बी अ लिक्विड। देखो आपके इन जनरल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो सबसे छोटे वाले होते हैं वो गैसेस होते हैं, थोड़े से बड़े लिक्विड्स होते हैं और सबसे बड़े सॉलिड्स होते हैं। व्हाई? फिर थोड़ा सा डिफरेंस होता है डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज में जो आप हायर क्लासेस में देखोगे। लेकिन यहाँ पे आप इतना समझो कि साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, उसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रही है। ठीक है ना, ऑब्वियसली जब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है ना, लोअर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो गैस होगा, थोड़ा सा हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा तो लिक्विड होगा, बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा तो सॉलिड होगा। ठीक है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन है, समझ रहे हो? तो ये हो गया आपका होमोलॉगस सीरीज ऑफ योर अल्कोहल्स। नेक्स्ट इज अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स आपके लिए एक जो है असाइनमेंट हो गया। उसमें भी आप जनरल फॉर्मूला क्या लिखोगे? CnH2n + 1 CHO, क्योंकि आपका जो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? CHO है। ये आपका अल्काइल हो गया। N आप 0 से स्टार्ट करना, ठीक है ना, N आप 0 से स्टार्ट करना। ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी अभी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास अल्डिहाइड्स का जो केस है जो आपका असाइनमेंट है वहां पे भी आप 0 से N स्टार्ट करना, यानी कि C0H1 जिसको आप H लिखोगे सीधा HCHO, ये पहला मेंबर होगा। उसके बाद आप CH2 ऐड करके जाना, जैसे कि इसको CH2 ऐड करेंगे तो बनेगा CH3CHO, उसको CH2 ऐड करेंगे तो C2H5 CHO, और इस तरह से आप पूरा का पूरा सीरीज बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दैट इज असाइनमेंट फॉर यू। व्हाट वी विल डू इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अल्कोहल्स हो गया, इसके बाद हम जो करेंगे वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो लेट अस डू आवर फाइनल होमोलॉगस सीरीज फॉर क्लास 10th व्हिच इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो है फंक्शनल ग्रुप दैट इज COOH। तो पहला वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? H। इसको लिखने के दो तरीके हैं, आप ऐसे भी COH लिख सकते हो और सिंपल लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो HCOOH। ठीक है, देखो फिर दूसरा वाला मेंबर कैसे बनेगा? CH2 ऐड करने से। तो इसको जब CH2 ऐड करेंगे तो बनेगा CH3COOH। उसको जब CH2 ऐड करेंगे C2H5COOH। उसको जब ऐड करेंगे C3H7COOH। उसको जब ऐड करेंगे C4H9COOH।
ठीक है। तो ये आपके बहुत सारे क्या हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए। अब इसको जितने मेंबर्स ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। अब CH2 को यूनिट को ऐड करते जाइए। इसमें भी जो पहले दो मेंबर्स हैं, ये वाला CH3COH और HCOH, इनका कॉमन नेम आप जरूर याद रखिएगा, स्पेशली द सेकंड वन, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। तो अगर आपने दुनिया में फॉर्मिक एसिड नाम सुना तो दैट इज दिस, ठीक है ना, HCOH। एंड दिस ऑफ कोर्स, ये तो आपको बचपन से पता होगा, दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड, ठीक है ना। ये इनके कॉमन नेम्स हैं। ये क्या है, इनके कॉमन नेम्स। आगे जाके आप जो है हायर क्लास में इन सबका कॉमन नेम बताओगे। देयर इज a way to do that. For example, this becomes propionic acid, this becomes butyric acid, etc etc. तो वो सब आप हायर क्लास में करिए, लेकिन इधर आप ये दो का नाम याद रखिए, बाकियों का आपको जरूरी नहीं है। सबका आयुपैक नाम लेकिन आपको आना चाहिए। अब आप देखो आयुपैक नाम, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, एक ही, तो मीथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स होंगे सारे कार्बन के बीच में, मीथेनोइक एसिड। क्यों, क्योंकि COH ग्रुप जो है इसका जो सुफिक्स है दैट इज ओइक एसिड, ठीक है ना। तो इसमें कितने कार्बन हैं, दो, तो इथेनोइक एसिड। इसमें कितने हैं, तीन, तो प्रोपेनोइक एसिड। तो इन सब का नाम क्या एक्चुअली हो जाता है, अल्केनोइक एसिड। अब ये अल जो है, अगर कार्बन एक है तो मिथ हो जाएगा, तो मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। अगर सात हैं तो हेप्ट हो जाएगा, तो हेप्टेनोइक एसिड आ जाएगा। समझ रहे हो। इस तरह इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, तीन ये हैं, एक ये है, तो चार, तो ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें पांच हैं तो पेंटेनोइक एसिड। तो ये इनके क्या हो गए, आयुपैक नाम। दो के कॉमन नेम्स इंपॉर्टेंट है, वो भी आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इन सबको हम बिल्ड कर सकते थे बाय द जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH, सॉरी COH। इसी फॉर्मूला से हम अल्कोहल्स भी बना सकते हैं, इसी फॉर्मूला से आप अल्डेहाइड्स भी बना सकते हो, इसी फॉर्मूला से आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो है पूरा होमोलॉगस सीरीज बना सकते हो। देखो कैसे, n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो कार्बन कितना हो गया, 0। तो 0 जब, यानी कि कोई कार्बन नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। H 2 zeros are 0 प्लस 1, तो 1 हो गया, ठीक है ना। 2n प्लस 1, देखो 2n प्लस 1, n इज इक्वल टू 0, किसके बराबर होगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 1। तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, और फिर अपना COH। अब आप देखो इसको 1 पुट करते हैं, यानी कि C एक है, देखो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, ये 1 है, 2 1s are 2, 2 प्लस 1 3, CH3COH। C को 2 पुट करते हैं इस फॉर्मूला में, ये जनरल फॉर्मूला है। इसको जब 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, C2H, 2 2s are 4, 4 प्लस 1 5, C2H5COH। 3 होंगे तो C3H, 3 2s are 6, 6 प्लस 1 7, COH, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पूरा सीरीज जो है वो बिल्ड अप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस बिकम्स मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। COH ग्रुप जो है, इसमें C जो है इसको भी काउंट करते हैं। अब ये नहीं बोल सकते कि इसमें एक ही कार्बन, इसमें दो हैं, एक तो COH का एक कार्बन है, एक CH3 का एक कार्बन है। तो COH का कार्बन भी काउंट होता है, और हमेशा कार्बन नंबर 1 होता है तो इसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, दैट इट इज इथेन 1-ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है, या प्रोपेन 1-ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो हमेशा नंबर 1 पोजीशन पे ही माना जाता है। समझ रहे हो। तो दिस इज, इसके ग्रेटर डिटेल्स आपको 11th में पढ़ने हैं, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब आप वहां पे पढ़ोगे तो वहां पे आप इसका पूरा डिटेल पढ़ोगे, यहाँ पे आपको कुछ छोटी सी चीजें याद रखनी होती हैं। तो अब हम कंक्लूड करते हैं इस पूरी चीज को, ठीक है ना। जो भी हमने अभी सीखा इस सब को हमें कंक्लूड करना है। लेट्स कंक्लूड दैट फर्स्ट। उसको कंक्लूड करने के बाद वी विल टेक अप द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। बट कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट कि हमने हमारे होमोलॉगस सीरीज में इस टॉपिक में, इस लेक्चर में क्या सीखा, ताकि हमें होमोलॉगस सीरीज के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें वो आना चाहिए, ठीक है ना। तो होमोलॉगस सीरीज के बारे में सबसे पहली बात क्या है कि ये एक सीक्वेंस है, या जिसको आप सीरीज बोलो, ये एक सीरीज है, नाम से ही पता चलता है सीरीज है, ठीक है ना। सीक्वेंस है या सिंपली फैमिली है।
किनका फैमिली है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली है। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक फैमिली है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बाय सम जनरल फॉर्मूला दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूला क्या है? ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होगा। जैसे अल्केन्स के केस में CnH2n, ठीक है ना, +2 CnH2n +2 फॉर अल्केन्स, और अल्कीन्स के केस में CnH2n, ठीक है ना। अल्कोहल्स के केस में CnH2n +1 OH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में CnH2n +1 COOH, वो सब जो हम अभी देख चुके हैं, ठीक है ना। तो एक जनरल फॉर्मूला सबका होगा, हर एक फैमिली का अपना फॉर्मूला। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, इनमें सब में इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना। दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। जब इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है तो इनमें क्या चीज होगा? दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, एक जैसे केमिकल रिएक्शंस करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही केमिकल रिएक्शन करता है, रिएक्शंस, ठीक है ना। फिर इनका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई। देयर इज अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन है। व्हाई? बिकॉज जितना जितना मास बढ़ेगा, जितना जितना साइज बढ़ेगा, उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। और जब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ता है, एक्चुअली जो चीज है, जो कॉन्सेप्ट है वो है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ता है, और जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा उतना आपका जो सॉरी जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा उतना आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इंपैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक melting point and boiling point increase with increase in molecular mass। जितना मास बढ़ता रहेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता रहेगा। अब दो कंसेक्यूटिव होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स को क्या बोलते हैं? होमोलॉगीज बोलते हैं या होमोलॉग्स बोलते हैं, ठीक है ना। दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स, सॉरी एनी मेंबर, किसी भी मेंबर को होमोलॉग बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स होते हैं उसमें किस चीज का फर्क होता है? वो आपने अभी देखा, एक मिथाइलिन ग्रुप का फर्क होता है, ठीक है ना। टू कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय, तो किससे डिफर करते हैं? पहला मिथिलीन ग्रुप। मिथिलीन ग्रुप का मतलब क्या होता है? एक CH2 यूनिट, एक CH2 यूनिट का फर्क होता है दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स में, ठीक है ना। और दूसरा, जब CH2 का फर्क है, कार्बन का मास 12 है, दो हाइड्रोजन का मास 2 है, तो 14U और 14AMU का मास का डिफरेंस होता है दो मेंबर्स के बीच में। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ गई होंगी इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। ये जो सारी चीजें ये आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, क्योंकि हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं इसको। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस, एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी एड्रेस करेंगे, ठीक है ना। कहीं पे भी वीडियो के दौरान आपको कोई चीज लिखने की जरूरत पड़ेगी तो आप जरूर वीडियो को वहां पे पॉज किया करिए और उस चीज को लिखा करिए, ठीक है ना। और कहीं पे समझ नहीं आया होगा तो रिपीट पे देखा करिए, ठीक है ना। दैट्स ऑल द साइंस ऑफ ए गुड स्टूडेंट। तो ये सब चीजें आपकी हो गई, होमोलॉगस सीरीज का डिस्कशन हो गया। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर हो जाएंगे। तो आप ये सब चीजें जो हैं वो ध्यान से पढ़ा करिए, ध्यान से देखा करिए, रिपीट किया करिए और प्रैक्टिस किया करिए। आपके क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक पे दिए होते हैं उनको देखा करिए, उनको प्रैक्टिस किया करिए, सो दैट यू विल गेट सम मास्टरी ओवर दीज टॉपिक्स, ठीक है ना। See you next time. Till then, have a nice time and thanks for watching.